नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न और आज आप लोग के सामने फिर से एक रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन लेके आओ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आज हम लोग एक डिब्बा लेके आए हैं जो हम लोग को समझ खोजना पड़ता है और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बहुत अधिक देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को करते हैं। देखिए डिब्बा वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग को समान क्या किस प्रकार से हो सकता है। तो आप लोग को हॉरिजॉन्टल मतलब जो सामने सामने तो ऐसे हो सकता है या ऐसे माने वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है संबंध, मतलब इस प्रकार संबंध हो सकता है। ठीक है, या हम लोग को इस प्रकार संबंध हो सकता है, ये ऐसे बन जाता है संबंध। इसमें आप देखिए सबसे पहले इस सवाल देखते हैं तो हम लोग को बहुत आसान देखने को मिल जाता है। देखने कैसे, देखिए कि अगर 6 को और 7 को जोड़ 13 आ रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बच्चा क्या करेगा कि 6 और 7 को जोड़ देगा 13 आ गया, बहुत माने दिमाग लग जाएगा इसको। अलग बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 और 17 को जोड़ 29 भी आ जाएगा। हम लोग देखिए 15 17 को जोड़े तो 29 नहीं आएगा, क्योंकि 15 और 17 को जोड़ेंगे तो 29 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा हम लोग को, तो माने 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, लेकिन यहाँ 29 दिया है तो नहीं हो सकता है। 48 और 55 को जोड़ेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये जोड़ से नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे नहीं जोड़ के जोड़ करने पर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाए हम लोग, तो लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग का क्षैतिज फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इस प्रकार से मन खोजना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, देखिए क्या करना है। अगर हम लोग को 6 और 15 किसी प्रकार से 48 बुला के देखना है। ठीक है, अगर हम लोग 6 को अगर 5 से गुना कर दे 30 आ जाएगा। 30 में 15 जोड़ दीजिए तो 30 और 15 क्या हो जाएगा, 30 और 15 हो जाएगा 45। हमको चाहिए 48, इसका मतलब 45 में भी 3 जोड़ना पड़ेगा तब 48 आ पाएगा। ठीक है, ये हम लोग को आ गया। अब आगे देखिए उसी प्रकार के अगर 7 को 5 से गुणा करें, 7 को 5 से और उसमें अगर हम लोग ये जो 17 दिया उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 7 5 35 और 35 में 17 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हम लोग को, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 52। कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52। ठीक है, और उसके बाद 3 जोड़ना है तो इसका मतलब 55 भी आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ के 52 आया, अब 52 में 3 और जोड़ दिया था 55 आ गया, अब 55 दिया भी है। तो इसका मतलब आगे में जो संख्या होगा उसको 13 को 5 से गुना करना पड़ेगा और उसके बाद जो 29 है उसमें 29 जोड़ना पड़ेगा। तो 13 5 65 और प्लस में क्या करना पड़ेगा 29। तो 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 94 आ गया। और 94 के बाद फिर से 3 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब कितना होगा आंसर 94 और 3 कितना हो जाएगा 97। ठीक है, ये हम लोग का है और 97 हम लोग का ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लॉजिक क्या था कि अगर जो इस संख्या था पहली संख्या उसे 5 से गुना करना है, उसके बाद ये फिर जोड़ देना है और उसके बाद फिर से प्लस में 3 करना है तो 48 आएगा। 6 5 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, फिर 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 35 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55 आ गया। उसी प्रकार से 13 गुना करिए 5 से तो 65 और 65 में 29 जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा कितना 94 और 94 में 3 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा।